नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रिया शर्मा और आप देख रहे हैं वित्तीय प्रबंधन। पिछली वीडियोस में हमने डबल टॉप, डबल बॉटम, ट्रिपल टॉप और ट्रिपल बॉटम जैसे इंपॉर्टेंट रिवर्सल पैटर्न को डिटेल में समझा था। हमने देखा था कि कैसे मार्केट रिपीटेडली एक लेवल पर रिएक्ट करता है और कैसे ये फॉर्मेशन ट्रेंड रिवर्सल के पॉसिबल सिग्नल्स देते हैं। अब अगर हम उन्हीं रिवर्सल पैटर्न को एक स्टेप और एडवांस लेवल पर ले जाएं, तो हमें मिलता है हेड एंड शोल्डर पैटर्न। ये पैटर्न सिर्फ चार्ट पर एक स्ट्रक्चर नहीं बनाता, बल्कि मार्केट के अंदर बायर्स और सेलर्स के बीच चेंजिंग मोमेंटम को भी रिप्रेजेंट करता है। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप इस पैटर्न को समझना शुरू करते हैं। हेड एंड शोल्डर पैटर्न एक चार्ट फॉर्मेशन होता है जो देखने में एक बेस लाइन के ऊपर 3 पीक जैसा लगता है। इसमें बीच वाली पीक सबसे बड़ी होती है जिसे हेड कहा जाता है और दोनों साइड की छोटी पीक्स को शोल्डर कहा जाता है। ये पैटर्न जनरली एक अप ट्रेंड के बाद बनता है और डाउन साइड रिवर्सल का सिग्नल देता है, यानी मार्केट का मोमेंटम बुलिश से बियरिश साइड शिफ्ट होने लगता है, जहां सेलर्स धीरे धीरे बायर्स पर हावी होने लगते हैं। इसका एक अपोजिट वर्जन भी होता है जिसे इनवर्स हेड एंड शोल्डर कहा जाता है। ये पैटर्न जनरली डाउन ट्रेंड के बाद बनता है और अपसाइड रिवर्सल का सिग्नल देता है। तो चलिए हेड एंड शोल्डर पैटर्न के स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो हेड एंड शोल्डर पैटर्न मेनली 4 पार्ट से मिलकर बनता है। पहला पार्ट है हमारा ये लेफ्ट शोल्डर, जिसमें प्राइस पहले ऊपर जाता है, एक पीक बनाता है और फिर नीचे गिरकर एक लो क्रिएट करता है। दूसरा पार्ट है हेड। जब प्राइस ने लो बनाया था, उसके बाद प्राइस दोबारा रैली स्टार्ट करता है और इस बार लेफ्ट शोल्डर से भी हायर पीक बनाता है। यही हाईएस्ट पीक को हेड कहा जाता है और एक बार फिर से मार्केट डिक्लाइन करना स्टार्ट करता है और लगभग उसी लो तक आ जाता है। ये देख रहे हैं, यही पुरानी शोल्डर वाली लो तक। अब हमारा तीसरा पार्ट है राइट शोल्डर। अब मार्केट एक और रैली करने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार हेड के लेवल तक नहीं पहुंच पाता और लोअर पीक बनाकर वापस नीचे गिरता है। यही राइट शोल्डर होता है। फोर्थ पार्ट है नेकलाइन। तो हेड और शोल्डर के बीच में जो 2 लॉ बनते हैं, उन्हें करेक्ट करके एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की जाती है, जिसे नेकलाइन कहा जाता है। और नॉर्मल हेड एंड शोल्डर पैटर्न में ये नेकलाइन सपोर्ट का काम करती है। अब ये पैटर्न सिंपल प्राइस एक्शन और मार्केट मोमेंटम पे बेस्ड होता है। तो लेफ्ट शोल्डर हमें बताता है कि इनिशियल रैली बाइंग प्रेशर की वजह से होती है, जहां बायर्स प्राइस को ऊपर ले जाते हैं, लेकिन उसके बाद सेलिंग प्रेशर इंक्रीज होता है, जिस वजह से प्राइस नीचे आ जाता है। हेड हमें बताता है कि प्राइस फिर से रैली करता है और इस बार एक हायर हाई बनाता है, लेकिन डिक्लाइन पहले से ज्यादा स्ट्रांग होता है, जो मार्केट सेंटीमेंट में वीकनेस दिखाता है। फिर राइट शोल्डर हमें बताता है कि फाइनल रैली में बायर्स मार्केट को न्यू हाई तक नहीं पहुंचा पाते, यानी बाइंग स्ट्रेंथ वीक हो रही होती है और रिवर्सल के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब आते हैं नेकलाइन पर। तो नेकलाइन ना सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल होता है। याद है हमने डबल बॉटम की बात की थी, ये एक डबल बॉटम के जैसे भी ट्रीट किया जा सकता है। तो ध्यान रहे, यहाँ से वापस रैली भी आ सकती है, पर जब प्राइस नेकलाइन के नीचे ब्रेकडाउन देता है, तब हेड एंड शोल्डर पैटर्न कंफर्म माना जाता है और बेयरिश मूव का सिग्नल मिलता है। चलो अब देखते हैं कि इस पैटर्न को ट्रेडिंग में कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो ये पैटर्न रिवर्सल सिग्नल के रूप में काफी इफेक्टिव माना जाता है, इसलिए हमें कुछ पॉइंट्स का ध्यान रखना होता है ट्रेड लेते समय। तो पहला पॉइंट है कि कंफर्मेशन का वेट करना चाहिए। पैटर्न तब तक कंप्लीट नहीं होता जब तक नेक लाइन ब्रेकडाउन ना हो, इसलिए ब्रेकडाउन का वेट करना इंपॉर्टेंट होता है। दूसरा पॉइंट है एंटर शॉर्ट पोजीशन। तो जब नेक लाइन ब्रेक हो जाए तो ट्रेडर शॉर्ट सेलिंग कंसीडर करते हैं। तीसरा पॉइंट है सेट स्टॉप लॉस। तो फॉल्स ब्रेकआउट से बचने के लिए स्टॉप लॉस राइट शोल्डर या हेड के ऊपर लगाया जाता है। फोर्थ पॉइंट है सेट टारगेट प्राइस। तो टारगेट एस्टिमेट करने के लिए हेड और नेकलाइन के बीच का डिस्टेंस मेजर किया जाता है और उसे नेकलाइन के नीचे प्रोजेक्ट किया जाता है, जो देता है हमें टारगेट लेवल। अब हम बात करते हैं इसके उल्टे वर्जन की, जो है इनवर्स हेड एंड शोल्डर।
तो ये नॉर्मल हेड एंड शोल्डर का एक बुलिश वर्जन होता है। ये जनरली डाउन ट्रेंड के बाद बनता है और अपसाइड रिवर्सल का सिग्नल देता है। इसका स्ट्रक्चर सेम होता है, बस उल्टा होता है। तो लेफ्ट शोल्डर में प्राइस नीचे गिरता है, एक लो बनाता है और फिर बाउंस करता है। फिर हेड प्राइस और नीचे गिरकर लोअर लो बनाता है और फिर बाउंस करता है। फिर बनता है राइट शोल्डर, प्राइस फिर से डिक्लाइन करता है, लेकिन इस बार हेड जितना नीचे नहीं जाता और फिर से अपवर्ड मूव स्टार्ट करता है। और फिर नेकलाइन ब्रेकआउट। इनवर्स हेड एंड शोल्डर में ये रेजिस्टेंस का काम करती है। तो जब प्राइस नेकलाइन के ऊपर ब्रेकआउट देता है तो बुलिश रिवर्सल कंफर्म माना जाता है और अपवर्ड मूव का सिग्नल मिलता है। तो आज हमने डिटेल में समझा कि हेड एंड शोल्डर पैटर्न क्या होता है, कैसे यह मार्केट में ट्रेंड रिवर्सल का इंपॉर्टेंट सिग्नल प्रोवाइड करता है। अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियोस डबल टॉप, डबल बॉटम, ट्रिपल टॉप और बॉटम अच्छे से समझी है तो आप नोटिस करेंगे कि हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी मार्केट साइकोलॉजी और रिपीट प्राइस रिएक्शन पर ही बेस्ड है। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि इसमें मार्केट मोमेंटम और बायर वीकनेस और भी क्लियरली विजिबल होती है। इसलिए चार्ट पर इन पैटर्न की रेगुलर प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि आप मार्केट स्ट्रक्चर और ट्रेंड रिवर्सल सिग्नल को बेटर तरीके से आइडेंटिफाई कर पाए। अगर वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। और हाँ, एक और बात, यहाँ कमेंट बॉक्स को अगर आप थोड़ा स्वाइप करेंगे तो एक हाइप बटन का भी ऑप्शन मिलेगा, तो इस वीडियो को हाइप भी अवश्य करिएगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी ट्रेडिंग एंड बाय बाय।